ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 7 की बात हो रही है। तो हमारा लगभग क्लास 7 में स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सिलेबस जो हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं। चैप्टर 1 हो गया नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर 2 हो गया है मोर ऑन एमएस एक्सेल 2013 और चैप्टर 3 हो गया है एडवांस इन एमएस एक्सेल 2013। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 को, इसका रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि सिलेबस हमारा काफ़ी हो गया है यूनिट 1 टेस्ट के हिसाब से। तो आज हम इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 दिया है भाई, देखिए पेज नंबर क्या है हमारा, पेज नंबर है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, पेज नंबर 5 पे दिया है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो जैसे कि हमारा ये चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, बुक में मैं आपको इसमें बता, वीडियो में ध्यान से देखिए थोड़ा। एक कंप्यूटर नेटवर्क enables टू और मोर कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा है जो दो से अधिक कंप्यूटर, दो या उससे ज़्यादा, टू या फिर उससे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे को कोई भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सच कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं, सच एज प्रिंटर्स, प्रिंटर्स के थ्रू, एक्सचेंज फाइल, मैं बात करूँ लाइन नंबर 3 में आ जाइए, एज ए प्रिंटर, एक्सचेंज फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक communication, allow electronic communication. The device on a network may be linked together cable, telephone line, radio waves, satellites और interfered light beams. तो जो हमारा डिवाइस है वो नेटवर्क किसके थ्रू ले सकता है, वो जुड़ा हो सकता है भाई रेडियो वेव्स के थ्रू जुड़ा हो सकता है, केबल्स के थ्रू, जैसे हम टीवी देखते हैं घर में, केबल्स हमारे घर में लगा रहता है, टीवी केबल्स देखते हैं, तो वो भी एक नेटवर्क में आता है। टेलीफोन लाइंस जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा नेटवर्क का यूज भी कर सकते हैं। रेडियो वेव्स के थ्रू जुड़ जाता है, सैटेलाइट है और ये इंटरफेरेड लाइट, इसके अलावा इंटरफेरेड हमारी लाइट्स हैं उनके थ्रू भी ये जुड़ जाता है। तो जैसे कि ये लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स बिलोंग टू द सेम एरिया और सम ऑर्गेनाइजेशन बट स्प्रेड आउट ऑफ ए डिफरेंट पैलेस कम्युनिकेशन एंड शेयर यूजफुल फाइल सॉफ्टवेयर इंटरफेस ओनली देयर कंप्यूटर नेटवर्क। ए लार्ज नंबर, सेकंड पैराग्राफ की बात हुई, ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स बिलोंग टू द सेम एरिया और सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक लार्ज नंबर यूजर्स जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारे यूजर्स एक साथ वर्क करते हैं, बट स्प्रेड आउट ए डिफरेंट पैलेस, लेकिन वो अलग अलग जगह पर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वर्क कहाँ करते हैं, अलग अलग जगह पर वर्क करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं अभी, उसके लिए हम क्या करते हैं, बट स्प्रेड आउट ऑफ डिफरेंट पैलेस, लेकिन वो अलग अलग हैं। कैन कम्युनिकेट, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शेयर यूजफुल फाइल, कोई भी फाइल शेयर करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन देयर कंप्यूटर नेटवर्क। तो वो तभी शेयर कर सकते हैं जब वो कंप्यूटर के नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे, जिस जब उनका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हो गया, आपस में उनके सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। आगे क्या कहा है इसने, आगे ये कहा है कि एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेज है, हेडिंग दिया है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उसने कहा है नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज ए बेसिक नीड ऑफ टुडे वर्ल्ड। नेटवर्किंग क्या है, आज के समय में कंप्यूटर वर्ल्ड की बेसिक नीड है। उसके बाद क्या, लेट अस स्टडी, चलिए पढ़ लेते हैं हम द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारे पास हेडिंग स्पीड। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज स्पीड, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज स्पीड। तो पहली एडवांटेज क्या है उसकी कंप्यूटर नेटवर्क की, वह है हमारी स्पीड। कंप्यूटर नेटवर्क बड़ी ही तेजी से आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। स्पीड है विच अनेबल यूजर्स, जो यूजर्स को टू शेयर टू शेयर एंड ट्रांसफर फाइल विद द सेम नेटवर्क एंड सेव टाइम। तो अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं बड़ी क्विकली, बहुत जल्दी, सेम नेटवर्क एंड सेव टाइम, और समय भी बचा सकते हैं, वाइल मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंटली ऑफ द फाइल, और बड़े विश्वास के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फाइल को मेंटेन भी कर सकते हैं। बुक भी ले लेंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी दिखाई दे रहा है वीडियो रिकॉर्डर में भी, और बुक भी लेके आसानी से बैठ जाएंगे
और बुक से भी देखते रहेंगे। उसके बाद क्या दिया है, सेंसिटिव फाइल एंड सॉफ्टवेयर, सेंसिटिव फाइल एंड सॉफ्टवेयर। थर्ड लाइन में आ रहा हूँ मैं, स्पीड वाले में, स्पीड जो हेडिंग है उसकी थर्ड लाइन में देखिए, सेंसिटिव फाइल एंड सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर ऑन ए नेटवर्क, ऑन ए नेटवर्क। कोई भी फाइल सेंसिटिव फाइल हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसके थ्रू आप ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड रिसेस्ड टू द अनऑथराइज्ड यूजर, जिसे कोई भी, जिसको अथॉरिटी नहीं है, जिसको हम भेज रहे हैं, केवल वही यूजर ओपन कर सके, केवल वही उसको खोल सके, ऐसी फाइल भी हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करके कंप्यूटर से बड़ी स्पीडली भेज सकते हैं। सपोज दैट हमें किसी के पास फाइल भेजनी है और उसे केवल वही यूजर खोले जिसके पास हम भेज रहे हैं, जो ऑथराइज है यूजर खोलने के लिए, वही यूजर उसको ओपन करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस फाइल को, सॉफ्टवेयर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, पासवर्ड देकर भेज सकते हैं, जिसके थ्रू पासवर्ड जिसको पता होगा उसे केवल वही यूजर खोलेगा, तो उसे भी हम बड़ी स्पीड में भेज सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास, cost effective computer network save a lot of cost for any organization, lot of cost any organization in different waves। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कोस्ट इफेक्टिव है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, आपको अलग से कोई पे नहीं करना पड़ता। बस आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क के थ्रू लिंक होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, बिल्डिंग अप लिंक थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क इंटरमीडिएट ट्रांसफर फाइल। हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कोई भी फाइल को इंटरमीडिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मैसेज टू द अदर पीपल विद द रेड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन एक्सपेंस। कोई भी मैसेज अगर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दे आल्सो राइज द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, also rise the standard of the organization because of the advertisement technology that आर यूज इन नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए। आपको कोई भी फाइल या फिर डेटा ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें देना नहीं पड़ता, किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके ही हम आसानी से भेज सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे भाई, नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट पेज आ गया है हमारा। नेक्स्ट पेज ये कह रहा है सिक्योरिटी कॉन्सर्न। सिक्योरिटी कहते हैं कि आप नेटवर्क के थ्रू क्या अपनी फाइल को, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, उसके बारे में इसमें बताया। वन ऑफ मेजर ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज सिक्योरिटी। वन ऑफ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज सिक्योरिटी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कंप्यूटर का, कि वो सिक्योरिटी है। इशू दैट आर इन्वॉल्व, जो इसमें इन्वॉल्व रहता है। इफ अ कंप्यूटर इज ए स्टैंडअलोन computer physically across become necessary for any kinds of data theft. However, if a computer is one of the network, hackers can get unauthorized access by the different tool. It case big organization various network security software need to use the parameter that if any confidential classifications ऑफ डेटा। देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा नेटवर्क में क्या है कि क्या नेटवर्क, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, इंटरनेट नहीं यूज कर रहे हैं, फिलहाल कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है, फिलहाल आप कंप्यूटर नेटवर्क पर आ जाइए, जिसमें कंप्यूटर हमारे बिना इंटरनेट के एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो क्या है कि सिक्योरिटी कॉन्सर्न ये सबसे बड़ा मेथड है, जो हम भी अपनी फाइल ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क के थ्रू। जो हैकर्स होते हैं, अगर वो उसमें एक कंप्यूटर को हैक कर ले तो जितने सारे यूजर्स है ऑटोमेटिकली वो सारे हैक हो जाते हैं। क्यों हैक हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिक्योरिटी के लिए उसे आवश्यकता है कि एक सॉफ्टवेयर, एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में। नेक्स्ट क्या दिया है भाई हमारे पास, सेंट्रलाइजेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, एक खास बात क्या है इसकी, सेंट्रलाइजेशन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट से मीनिंग है कि आप एक मैन पीसी यूज कर रहे हैं और उसमें मैन पीसी में क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन द मैन कंप्यूटर। आप एक मैन पीसी से लगभग 10 यूजर कनेक्ट है, एक मैन पीसी में आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल दीजिए, तो जो अलग अलग यूजर्स हैं, जरूरी नहीं कि आप उनमें भी अलग अलग सॉफ्टवेयर डालें, बस एक मैन पीसी में आप सॉफ्टवेयर डाल दीजिए तो वो सारे उसमें फाइल सर्वर में पहुंच जाएगा। दस एम्प्लॉइंग द नीड द
to spend time and energy installation, updating, and tracking file or the independent computer throughout the same building। तो आप एक मैन पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके साथ 10 यूजर कनेक्ट हैं, तो जरूर नहीं है आपके 10 के 10 यूजर्स में डालो, आप एक मैन कंप्यूटर में डाल दीजिए, वो सॉफ्टवेयर पूरे 10 यूजर्स में ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। तो ये था हमारा सेंट्रल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। अब आगे बात कर लेते हैं हम भाई, आगे क्या कहा इसने। आगे इसने कहा है कि रिसोर्स शेयरिंग, क्या कहा है, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग is the another important benefit of a computer network। रिसोर्स शेयरिंग भी कंप्यूटर नेटवर्क का एक बेस्ट बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण दें, इफ दे आर द 12 एम्प्लॉयज इन ए ऑर्गेनाइजेशन, अगर 12 एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, ईच हैव देयर ओवन, हर किसी के पास क्या है, कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर है। दे विल रिक्वायर 12 मॉडेम एंड 12 प्रिंटर्स, तो उन्हें क्या आवश्यकता होगी, 12 ही मॉडेम चाहिए, इनके नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, और 12 ही इनको प्रिंटर्स चाहिए। इफ दे वांट टू यूज resources at the same time, a computer network on the other hand provides a cheaper alternative provisions of the resource sharing। All the computer can be interconnected using a network, and just one modem and printer can be efficiently provide the service of all 12 users। तो देखिए क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक बेनिफिट ये है, अगर आपके पास 12 यूजर्स हैं और क्या है कि एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो भाई उनको 12 प्रिंटर्स चाहिए और 12 मोडेम चाहिए। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा नहीं है, एक प्रिंटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं और अब बारी बारी से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, उसमें समय भी बचता है और कॉस्ट इफेक्टिव में भी आता है। और दूसरा, एक मॉडेम से सारे कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क की डिसएडवांटेज दी है। डिसएडवांटेज मतलब क्या कहा, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ खराब बातें भी है। The main disadvantage of computer network is that users become dependent upon them। For example, if a network file server develops a fault, then maybe user may not be able to run application program and get the access of the shared data। अगर मैन कंप्यूटर में फॉल्ट हो गया, सपोज दैट 12 यूजर यूज कर रहे हैं, तो 12 यूजर एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अगर मैन कंप्यूटर ही खराब हो गया तो 12 के 12 यूजर का कंप्यूटर आपका रन नहीं होगा, यानी कि एक साथ 12 यूजर खाली हो जाएंगे। दूसरा दिया है, another major problem with the network is that their efficiency is the very dependent on the skill of the system manager। A badly managed network may be operate less efficiency than non network computer। अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क एक नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो दूसरा कंप्यूटर भी उसको शेयरिंग नहीं करेगा, ये भी एक अनदर डिफॉल्ट है। दूसरा क्या है, डिफिकल्ट मेक टू सिस्टम सिक्योर हैकर्स मेबीज एंड डिजीज। दूसरा है कि कंप्यूटर को हैकर्स से बचाना, फाइल चोरी होने से बचाना, इसमें लगभग थोड़ी सस्पेंस में ही रहता है। सॉफ्टवेयर आप ले लो, लेकिन फिर भी अगर हैकर्स ने कंप्यूटर पर अटैक कर दिया, तो जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं हमारे, उन सब पे ही ऑटोमेटिकली अटैक हो जाएगा। दूसरा दिया है, सबसे लास्ट थिंग की बात कर लेते हैं, लास्ट वाला, वायरस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। अगर एक कंप्यूटर में वायरस आया तो लगभग वो सारे कंप्यूटर में ही आपका वायरस फैल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्यूटर नेटवर्क और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे दिया है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ाएंगे आपको कल। उम्मीद करता हूँ आज मैंने एक अलग सॉफ्टवेयर पे आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो मुझे आप पर्सनली फ़ोन करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।